हिमाचल प्रदेश से खबर, जहां एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच चल रही वार्ता पूरी तरीके से विफल हो गई है और अब प्रदेश व्यापी चक्का जाम की घोषणा कर दी गई है। ये पूरा विवाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर लंबे समय से चल रहा था, जिस पर समाधान की उम्मीद के बीच एक बार फिर से गतिरोध गहरा गया है। मंगलवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, लेकिन ये वार्ता किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह का शिमला से चंबा तबादला किए जाने के बाद से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। वार्ता विफल होने के बाद यूनियन के सदस्यों ने पुराने बस अड्डे पर सरकार के और निगम के प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और 24 जून की रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की अंतिम घोषणा की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के साथ बैठक में उनको बुलाया गया था, लेकिन बाद में अचानक ये बैठक रद्द कर दी गई। उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के साथ वार्ता के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्हें 12,000 कर्मचारियों के साथ धोखा बताया गया। अब देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और उनका मनोबल भी प्रभावित हुआ है। साथ ही मान सिंह ठाकुर ने यह भी कहा है कि उनका चंबा तबादला उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वे इसके लिए तैयार हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक तबादला आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक वित्तीय देनदारियों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता और तब तक कोई भी वार्ता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बीच यूनियन ने दावा किया है कि टेक्निकल यूनियन और पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और ड्राइवर यूनियन ने भी इस चक्का जाम को समर्थन दे दिया है। यूनियन ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि 24 जून की रात 12 बजे से उसके बाद से एचआरटीसी बसों में न तो कोई बुकिंग कराई जा सकेगी और न ही स्टैंड पर बसों का इंतजार करें, क्योंकि चक्का जाम की वजह से ये पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। अब देखिए, मान सिंह ठाकुर ने यह भी कहा है कि कर्मचारी को रोक पाना संभव नहीं है जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है, निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। उसके बाद हम वार्ता का टेबल कोई छोड़ना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंडक्टर यूनियन का और ड्राइवर यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, कंडक्टर यूनियन के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं का, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। इन्होंने मेरा तबादला किया, नीट का पेपर था, मेरी रिक्वेस्ट से ये रुके। अब निगम का कर्मचारी, खासकर कंडक्टर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ता, ड्राइवर यूनियन के सभी कार्यकर्ता अब मेरे को बिल्कुल बात करने नहीं दे रहे हैं कि पहले ट्रांसफर जो है वो कैंसिल होगी, उसके आगे बात होगी।